हमें गौसे पाक की 11वीं तो याद है, गौसे पाक की करामत तो याद है, गौसे पाक के जलवे तो याद है। अरे 11वीं शरीफ सिर्फ बिरयानी खाना कौरमा खाना ही नहीं है, 11वीं शरीफ ये भी है सरकार गौसे पाक की जिंदगी पे अमल किया जाए। अगर वाकई सच्चा पक्का बड़े पीर का मानने वाला है, गौसे पाक के मानने वाला है, तो महमूदपुर के जिंदा दिल मुसलमान ये तो बता अपनी जबान से, पाक लबों से, जिससे अल्लाह का नाम लेता है, जिससे रसूलुल्लाह का नाम लेता है, जिससे कुरान पढ़ता है, जिस जबान से मेरे नबी पर दरूद शरीफ पढ़ता है, इस जबान से नापाक शरीफ को, शराब को करीब कैसे करता है? अगर तू वाकई में सच्चा पक्का मुसलमान है, गौसे पाक का चाहने वाला है, तो फिर शराब का आदी है क्यों? शराब इंसान को पागल बना देती है। मेरे नौजवान भाई कितने बड़े बेवकूफ और पागल बन गए। जब तुमने कलमा पढ़ लिया तो तुम बेवकूफ तो हो ही नहीं। अगर पागल होते, बेवकूफ होते तो कलमा पढ़ के मुसलमान होते ही नहीं। बोल दो सुभान अल्लाह। हैं? अरे अल्लाह ने अकल में भेजा दिया, भेजे में अकल दी है, तभी तो आपने समझा है खुदा चांद नहीं, खुदा सूरज नहीं है, तो खुद मेरे नबी के उंगलियों के इशारों पे नाच रहे हैं। बेशक बेशक। पेड़ खुदा हो नहीं सकता, पेड़ तो खुद मेरे नबी के बुलावे पे अपनी जड़ों को छोड़ के नबी के कदमों में आ रहा है। सुभान अल्लाह। अकलमंद हो तभी तो माना, खुदा ये नहीं, ये तो सारी मखलूकात हैं, ये खुदा की तरफ से क्रिएट की गई हैं। फिर खुदा कौन है? खुदा वो है जिसने चांद को पैदा किया, जिसने सूरज को पैदा किया। खुदा वो है जिसने रसूल को पैदा किया। खुदा वो है जिसने तुझे पैदा किया, जिसने मुझे पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद माशाअल्लाह। और जब अल्लाह ने फरमा दिया, जब तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए तो बेवकूफ तो हो ही नहीं। फिर ये बताओ, शराब पी के बेवकूफ बन क्यों रहे हो? जी, पागल बन क्यों रहे हो? तो सबसे बड़ी बात यह है कि नशा करके इंसान की अकल खराब हो जाती है। और दूसरा नुकसान, इज्जत खत्म हो जाती है। जैसे शराब पी के तो नालियों में मिलेगा तो लोग गुजरते गुजरते गाली दे के जाएंगे, चाहे किसी का भी बेटा सही। सही बात। तो शराब पी के इज्जत भी खत्म हो गई। और तीसरा नुकसान यह है कि शराब पी के सेहत खराब हो जाती है, हेल्थ खराब हो जाती है। कितना ही जिम कर ले, कितना ही मसल्स हो, कुछ भी हो, अगर तू शराब और नशे का आदी हो गया तो तेरी सेहत खराब हो जाएगी। 3 नुकसान तो ये हैं। और फिर नुकसानात कितने हैं शराब की वजह से, नशे की वजह से कितनी इस्मतदरी हो रही है, कितनी जिना बिल जबर हो रहा है शराब और नशे की वजह से, कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो शराब के नुकसानात तो बेशुमार हैं। और जब अल्लाह पाक ने आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाया, आप कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, पीराने पीर के चाहने वाले हो, तो फिर पीराने पीर के चाहने का मतलब ये नहीं कि 11वीं शरीफ में देगे बना ली जाए, बिरयानी खा ली जाए, बल्कि अपने आप को सच्चा पक्का आशिक गौसे आजम बना के दिखाना और दुनिया वालों को बता दो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो बगदाद के गौसे पाक के गुलाम है। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब अल्लाह पाक ने फरमाया, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। पहली चीज अल्लाह से डरना और दूसरा काम सच्चों के साथ हो जाना। फ्रेंडशिप इंसान की जिंदगी का अहम हिस्सा है। हर एक इंसान दोस्त बनाता है, फ्रेंडशिप लाजमी है। जो तन्हे तन्हा रहते हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा है। इंसान नेचुरल ये है कि वो अपना दोस्त बनाता है। अब दोस्त कैसे बनाना है ये कुरान तुम्हें बता रहा है। बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोस्त किसे बनाना है? दोस्त किसे बनाना है? बेनमाजी को नहीं, शराबी को नहीं, झूठे को नहीं, नशा करने वाले को नहीं, सूद लेने वाले को नहीं। इसलिए कि शेख सादी फरमाते हैं, सोहबत स्वाले तोरा स्वाले कुना, सोहबत ताले तोरा ताले कुना। बुरे की सोहबत तुझे बुरा बना देगी। अगर झूठे की सोहबत में बैठेगा तो झूठ बोलने लगेगा। और देख लो तुम्हारे मोहल्ले में ऐसे होंगे जो सोहबत में जैसे बैठे वैसे ही हो गए जी। अगर शराबी की सोहबत में बैठेगा तो पहले बीड़ी पीना सीखेगा, फिर सिगरेट पिएगा, फिर गुटखा खाएगा, फिर टेंशन खाएगा। टेंशन होती है, टेंशन जो भी होती है। फिर इसके आगे जाएगा, फिर और आगे लेवल पे जाएगा, फिर आगे लेवल पे जाएगा, किसी ना किसी दिन मार लेगा घूंट। अल्लाह ने फरमाया दोस्त किसे बनाना है? फ्रेंडशिप जिंदगी का हिस्सा है तो फ्रेंड तो बनाना है। फ्रेंड सर्कल होना भी चाहिए, मगर फ्रेंड बनाना कैसा है ये अल्लाह ने फरमाया।
अगर झूठों के साथ बैठोगे झूठे बन जाओगे, शराबियों के साथ बैठोगे शराबी बन जाओगे, जुआरियों के साथ बैठोगे जुआरी। और इसमें लूडो भी शामिल है, ऑनलाइन गेमिंग भी शामिल है, इसमें ड्रीम 11 पे क्रिकेट में जो जुआ लगाया जाता है वो भी शामिल है। हर नौजवान के जहन में भूत यही है कि किसी ना किसी तरीके से करोड़पति बन जाऊं और बनूं झटके से। अबे तुम्हारे यहां तो झटका जायज ही नहीं है। बोल दो, समझ में नहीं आ रही क्या? सुभान अल्लाह। जहां लिखा वो होता है झटके का है, तुम वहां से हट जाते हो झटके का है। समझे नहीं? अभी झटके का जायज ही नहीं है। हमारे यहां झटके का जायज नहीं है। अगर ज़बीहे पे अल्लाह का नाम ना लिया जाए तो झटके का, तो फिर झटके में करोड़पति बनने की कोशिश मत कर, यह दुनिया करोड़पति नहीं बनाएगी। अगर तेरी किस्मत में करोड़पति बनना लिखा है तो मेरा रब करोड़पति बनाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। मगर थोड़ा सब्र कर ले, सब्र से काम ले ले, थोड़ा सुकून से बैठ जा, मेहनत कर ले। मेहनत करने पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कमाने पे कोई बाउंडेशन नहीं है। महमूदपुर के बाजार में एक दुकान मत खरीदो, पूरी मार्केट खरीद लो, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई पकड़ धकड़ नहीं है साहब, कोई इसका अल्लाह अकबर कबीरा शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। जितना चाहो कमाओ, जितना चाहो बढ़ो, जितनी चाहो तरक्की करो, कोई मैटर नहीं है, कोई मैटर नहीं है, कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है जो कमा रहा है देख ले, गौर कर ले, कहीं दौलत ऐसी तो नहीं है जो अल्लाह को नाराज कर रही है, जो रसूलुल्लाह को नाराज कर रही है, जिसकी सबब से जहन्नम में जाएगा। सिर्फ दौलत कामयाबी नहीं है। अरे फिरौन को देख ले, कारून को देख ले, शद्दाद को देख ले, कितने कितने बड़े सत्ताधारी दुनिया में आए हैं, उनकी दौलत खत्म हो गई, उनके खजाने खत्म हो गए, उनके नामो निशान खत्म हो गए। मगर जो अल्लाह के लिए जिए, जो दीन के लिए जिए, वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान हुजूर गौसे आज़म माशाअल्लाह। देख लो ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती कितनी सदियां गुजर गई। ऐसा कौन है तुम में से जो ख्वाजा को ना जानता हो? जी। ऐसा तुम में से कौन है जो सरकार बगदाद को ना जानता हो? जानते हो? मगर तुम्हें सरकार बगदाद की ये बात तो बहुत याद है कि मुर्गा खाते थे। तुम्हें सरकार गौसे पाक की ये बात तो याद है कि साहब 11वीं शरीफ होनी चाहिए, अच्छी बात है। मगर तुमने ये भी सुना है कि सरकार गौसे पाक ने पत्ते भी खाए हैं। तुम्हें यह तो याद है कि सरकार गौसे पाक ऐसे कपड़े पहनते थे कि उस दौर में पूरे शहर में दूर दूर तक इतनी कीमती कपड़ा कोई पहनता ही नहीं था। मगर गौसे पाक ने कीमती लिबास अपने लिए नहीं, एक बार पहनते गरीबों में तकसीम फरमा देते थे। माशाअल्लाह। पहले अपने नफ्स को मारा, और जब नफ्स मर गया तो फिर जीने का तरीका, जीने का सलीका आता। आला हजरत फरमाते, ए रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। ए रजा नफ्स दुश्मन है, अपने आप से कह रहे हैं आला हजरत। कौन आला हजरत? कौन आला हजरत? जो मुत्तकी और परहेजगार, सिर्फ इल्म में आला हजरत नहीं, जो तकवे में भी आला हजरत है। बेशक। वो कह रहे हैं अपने आप से, ए रजा नफ्स दुश्मन है दम में ना आना। दम कहती है धोखे को। ए रजा नफ्स दुश्मन है। नफ्स कहता फजर में नहीं उठना, अभी तो सलाद भी नहीं हुई है, सलाद हो गई तो फिर शैतान ने थपकी मार दी, सोता रहे सोता रहे सोता रहे, अभी तो बहुत टाइम है। और जब थपकी लग गई तो पता लगा आँख खुल रही है पूरे 8 बजे। अब तो चिड़िया खेत चुग गई, अब होने वाला कुछ नहीं है। इसलिए कि तुमने शैतान को अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। ऐसा नुस्खा बता दूं कि शैतान घर से बाहर हो जाए? इजाजत हो तो बोलो जरा। ऐसा नुस्खा बता दूं कि घर में तुम्हारे शैतान दाखिल ना हो? अभी पिछला दौर चोरा का दौर था, तो बड़े बड़ी साहब जगाइयां की लोगों ने, ऐसी ऐसी टॉर्च बिक गई। टॉर्च वाले बोले इतनी तो कभी नहीं बिकी जितनी इस बार बिक गई है। फेर हुए फेरी करना है टॉर्च का जमाना था। कई बार हमारा भी निकलना हुआ तो लोग ऐसे ऐसे डंडे तान के खड़े थे, पहले ही हाथ हिला दिया, भैया देख के चलिए। लोगों ने दुश्मनी बहुत निकाली पिछले दौर में। चोर रखाने के लिए इंसान इतना मुस्तैद है। और जिसको कुरान कह रहा है, भाई चोर को तुम नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, उसकी शनाख्त नहीं है आपको, मगर कुरान जिसको कह रहा है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। बेशक।
और जब शैतान खुला दुश्मन है तो बताओ अपने घर में कैसे जगह देते हो, अपने खाने में कैसे जगह देते हो, अपने खून में सराहियत करने कैसे दे देते हो, अपना पार्टनर कैसे बनाते हो, अपना करीन कैसे बनाते हो जी। जब रब फरमा रहा है कि शैतान खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, खुला दुश्मन है, शैतान खुला दुश्मन है। अब शैतान भगाने का तरीका बता दूं कि रात में या तुम्हारे घर में शैतानी दाखिल ना हो। हदीस पाक है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मिशकात शरीफ की हदीस पाक, इज़ा दखल रजुलुन फी बैतिही औ कमा क़ाल, जब कोई शख्स अपने घर में दाखिल हो, जब कोई शख्स, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फाटक खोलने से पहले, घर में कदम डालने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, कितनी भारी सूरत है बिस्मिल्लाह, हैं? कितने घंटे लगेंगे पढ़ने में? कई घंटे लग जाएंगे ना। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई घर में दाखिल हो तो घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र करे। सुभान अल्लाह। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके साथ शैतान न रहता हो। बेशक। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ दो जिन पैदा होते हैं, दो करीन, उसके दो साथी पैदा होते हैं। एक साथी उसे बुराई का हुक्म देता है और एक साथी अच्छाई का हुक्म देता है। हर बच्चे के साथ दो शैतान, एक शैतान और दूसरा जिन पैदा होता है जो अच्छाई का हुक्म देता है। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी पैदा हुए दोनों? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब सबके साथ पैदा होते हैं तो या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी दोनों आए? मेरे नबी ने फरमाया, हाँ मेरे साथ दोनों आए। जो अच्छाई का हुक्म देता वो भी आया और जो बुराई करवाता है वो भी आया, मगर मेरे नबी ने फरमाया वो मुझ पे कलमा पढ़ के सच्चा पक्का हो गया। सुभान अल्लाह। अब दुनिया कह रहे, वो कुछ लोग कह रहे हैं नबी हमारी तरह, हमारी तरह, हमारी तरह पे काने खुतरे, जब तू आए तो शैतान तुझे बहकाता हुआ है। वो मेरे नबी आए तो जो बहकाने के लिए आ रहा है, नबी के हाथ पे तौबा करके सच्चा पक्का बन रहा है। सुभान अल्लाह। अबे जब नबी के आने में नबी की तरह नहीं हो सकता तो हर एक के साथ दो पैदा होते हैं। इंसान का करीन है, इंसान जहां जहां जाता है शैतान उसके साथ जाता है। खाएगा तो साथ में शैतान है, सोएगा तो साथ में शैतान है, पिएगा तो साथ में शैतान है, चलेगा तो साथ में शैतान है। मगर मेरे नबी ने फरमाया, घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का नाम ले लो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो, तो शैतान अपने करीनों से कहता है, अपने दोस्तों से कहता है, यहाँ से निकल चलो, यहाँ से काम खराब हो गया। क्यों काम खराब? इसलिए हो गया है कि घर में दाखिल होने से पहले इसने अल्लाह का नाम ले लिया है। सुभान अल्लाह। शैतान कहता, ला मबीत लकुम, ला मबीत लकुम, ला मबीत लकुम, तुम रात गुजारोगे नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए बेड नहीं है, इस घर में तुम्हारे लिए बिस्तर नहीं है, अब आराम से सोओगे नहीं। क्यों? इसलिए कि घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लिया है। सुभान अल्लाह। अब तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, अब घर में दाखिल होने से पहले आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली या नबी पर दरूद शरीफ पढ़ लिया। अब जब आप घर में आए जी, और जैसे घर में आए माशाअल्लाह। अब जब घर में आए तो अगर आपने अल्लाह का नाम ले लिया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब किबला बरकाती, खतीब अहले सुन्नत कारी मोहम्मद इम्तियाज साहिब किबला बरकाती, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। आ जाइए तशरीफ। खतीब अहले सुन्नत, खतीब आदम हिंदुस्तान हज़रत क़िबला कारी इम्तियाज़ बरकाती साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया, वो तशरीफ़ ला चुके हैं जी। और एक आना दूसरे के जाने की दलील होता है। बिन धुआं आग नहीं होती, जहां आग होगी वहां धुआं होगा। अगर दिन निकला है तो सूरज जरूर होगा, सूरज है तो दिन जरूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सूरज निकल रहा हो रात हो, ऐसा देखा कहीं है? अरे साहब ये तो आप ही बता सकते हो, बस यही बहुत है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अच्छा समझ में आ रही है? सुभान अल्लाह, वाह भाई वाह। अब हो गया जलसा हमारा पूरा, बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे।
मैंने कहा मेरे नबी ने इरशाद फरमाया घर में दाखिल होने से पहले अल्लाह का जिक्र कर लो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो। अब किसी ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली तो शैतान कहता ला मबीता लकुम, ला मबीता लकुम, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, भाग चलो, इस घर में बिस्तर नहीं है, इस घर में बेड नहीं है। साथी कहते हैं उसके कहाँ गया बेड, कहाँ गया हमारा बिस्तर, हम तो रोज सोते थे, पलथी मारते थे, कभी उसे बहकाते थे, कभी उसे बहकाते थे, फजर में सबको सुलाते थे, हुआ क्या? का हुआ कुछ नहीं है, घर में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और जब तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो घर में जो बवाल होने वाले हैं, जैसे ही घर में गए, अब बीबी को तुम मारोगे नहीं, बीबी गुस्सा करोगे नहीं, क्योंकि मारते भी तो शैतान की वजह से हो जी। समझ में आ रही है? और तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में जैसे ही दाखिल हो गए तो बीबी गरम गरम रोटी बना के दे सकती है, क्योंकि शैतान उस पर भी हमला नहीं करेगा। और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो फिर बीबी रूठ सकती है, बोले खुद ही ले लो, खुद ही खा लो। समझ में नहीं आ रही? बिस्मिल्लाह शरीफ के अल्लाह के जिक्र करने के कितने फायदे हैं। घर से बाहर तन तुन मुन होके गया, पूरे गुस्से में गया, घर में जाऊंगा, जाते ही बवाल कर दूंगा, घर में दाखिल हुआ, बताए दे रहा हूं लिमिट मेरे लिमिट में, वरना क्या कर लोगे? बोले वो कर लूंगा जिसका तुझे उम्मीद भी नहीं है। बोले करके दिखाओ अगर एक अब्बा के हो, क्योंकि शैतान है साथ में, शैतान है, करीन बना हुआ है, दोस्त बना हुआ, फ्रेंड बना हुआ है, मगर अल्लाह ने फरमाया फ्रेंड बनाना है तो सच्चे को बनाओ। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब जैसे ही कही कि जो करना है कर लो, अगर एक बाप के हो तो ये भी एक बाप के हैं, तलाक 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 तलाक, जब तक सांस नहीं फूले या मुंह से थूक ना निकल जाए तो जबान रुकेगी नहीं जी। किसने करवाया? शैतान। अब घर में किसी अम्मा ने सुन लिया, किसी बहन ने सुन लिया, किसी और कोई था तो उसने वो आया और आते ही मुंह पे हाथ रख लिया, भाई ये कर क्या रहा है? गुस्सा जैसे ही शांत हुआ, महल्ले के इमाम साहब से मिले, मुलाकात की, बोले हजरत तलाक दे दी है। कितनी? 3। बोले अब तो काम खराब हो गया। तो बोले बच कितने में रहे हैं? बोले 2 में। 1 और 2 दिए हैं तो काम चल जाएगा निकाह से। अब गए बरेली शरीफ, अब गए जामिया नहमिया मुरादाबाद, मुफ्ती सुलेमान साहब बरकाती पूछ रहे हैं बार बार कितने दिए? बोले हजरत 2 ही दिए, 2 ही दिए और कोई लिमिट नहीं है जी कितनी दिए हैं, 2 ही दिए हैं, 2 ही दिए हैं, 2 ही दिए हैं। डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसलिए फुक़हा फरमाते हैं कि तलाक के मसाइल डायरेक्टली बयान मत करो। तलाक में अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, बोले हजरत नशे में था, हजरत पता ही नहीं लगा कैसे दे दी, कैसे दे दी, कैसे दे दी, करवाया किसने? और तलाक के बाद कितने नुकसानात, थाना कचहरी मुकदमात, ना जाने घर बर्बाद, लड़के का बर्बाद, लड़की की जिंदगी बर्बाद, उधर लड़की के घर वाले घुट रहे हैं, इधर लड़के के घर वाले घुट रहे हैं। तो दुनिया को बताओ, अरे तुम फसाद करने के लिए नहीं हो, तुम्हारे जीने के लिए। ये मुंबई के आवारा माहौल में पलने वाले, ये तुम्हारा आइडियल नहीं है, मदीने वाले मुस्तफा आइडियल है। घर में दाखिल हो, अल्लाह का जिक्र कर ले, तलाक से भी बच जाएगा और तेरे साथ तेरे घर में शैतान भी दाखिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी लगी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाहुल खैर। अब जैसे घर में दाखिल हुए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आज से इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह। मगर जब कानों में लीड लगा के जाएंगे, ईयरबड्स लगा के जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगी, क्योंकि घर के बाहर तो तुम्हारे साथ में ही है बहुत बड़ा वाला। दुनियावी शैतानों से बचने के लिए लेसन भी करा रहे हो, हर तरह की सूझबूझ में हो, कैसे बचा जाए, कैसे बचा जाए, कैसे मजबूत ताला लगाया जाए। मगर जिसे कुरान कह रहा है इन्ना शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, खुला हुआ है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, उससे बचो बचो बचो। बेशक उससे नहीं बचना है। उससे कैसे बचा जाएगा? उससे बचने के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, रिवॉल्वर की जरूरत नहीं है। उससे बचने के लिए सिर्फ ये है, ये जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। अपना जीना नबी के लिए है, अपना मरना नबी के लिए। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे शैतान भगाने के लिए अल्लाह ने तुम्हें हथियार दिया है, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये पढ़ लिया करो, शैतान तुमसे दूर हट जाएगा, शैतान रास्ता पकड़ते हुए नजर
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जैसे ही घर में दाखिल हो गए, खाना लगा, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं सबसे पहली बात तो ये कि खाने से पहले हाथ धो लो। वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी बनने की कोशिश मत करो कि वीआईपी है, वीआईपी है, वीआईपी है, काम खराब हो जाएगा। दायरे में रहो, हद में रहो। हकीकत में वीआईपी वही है जो मेरे नबी का गुलाम है। बेशक। उससे बड़ा वीआईपी कौन होगा? उससे बड़ी अजमत वाला कौन होगा? कोई है? अरे कोई हो तो बताओ। जब मेरे नबी तशरीफ नहीं लाए थे, ऐलान नबूवत नहीं किया था, बिलाल हबशी को कौन जानता था? जी। दुनिया जानती थी काली रंगत के हबशा के हैं, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, कोई जाहिरी खूबी है नहीं है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है। मगर जैसे ही मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने सैयदना सिद्दीक अकबर को बुलाया, ए अबू बकर, बिलाल मेरी पसंद है। कौन कह रहा है? अरे कारी इम्तियाज साहब बरकाती साहब की पसंद हो। लोग एडवर्टाइज करवाते हैं, जो सेलिब्रिटी हों, जो बड़े लोग हों, उनसे एडवर्टाइज करवाते हैं, आप अपने हाथ में हमारी कंपनी का फ़ोन चलाइए, आप हमारे ब्रांड की टोपी यूज़ कीजिए, आप हमारा साफ़ा यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको हज़ारों लोग देखते हैं। आप जब इसको यूज़ करोगे तो हज़ारों लाखों लोग, हमारी कंपनी का एडवर्टाइज होगा, हमारी कंपनी मशहूर होगी। मगर मुझे बताओ, कारी इम्तियाज साहब की या मेरी या दुनिया के किसी इंसान की कोई हैसियत नहीं, कोई स्टेटस है? अरे कोई स्टेटस नहीं है। इसलिए सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे। बेशक। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, दुनिया का कोई कितना ही बड़ा हो, कितना ही शहंशाह हो, आला हजरत फरमाते हैं सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सबसे ओला वो आला, सबसे बाला वो वाला। अब मेरे नबी की पसंद तो देखो, मेरे नबी फरमा रहे हैं बिलाल मुझे पसंद है। सुभान अल्लाह। बिलाल मुझे पसंद है। और जैसे ही नबी की पसंद हुए, बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ब्रांड बन गए, वीआईपी बन गए। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहा बिलाल जब मेरी पसंद हो, तने तन्हा नहीं रहोगे। मक्का में मेरे नबी ने एक दूसरे का रिश्ता कायम किया, क्योंकि जब लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हुए तो किसी का भाई छूट गया, किसी की अम्मा छूट गई, किसी के अब्बा छूट गए, किसी का खानदान छूट गया। अभी तक लोग खानदानों में बटे हुए थे, कबीलों में बटे हुए थे, बरादरियों में बटे हुए थे, मगर मेरे नबी तशरीफ लाए, लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जैसे ही मुसलमान होना शुरू हुए, मक्के के लोग जानी दुश्मन बन गए, भाई भाई से छूट गया, माँ बाप छूट गए, अल्लाह अल्लाह जमीन छीन गई, प्रॉपर्टी छीन गई, घर भी छीन गए। मगर सबका कहने का मकसद एक ही था, या रसूल अल्लाह जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। तो मेरे नबी ने फरमाया मजहब इस्लाम, मैं मोहम्मद तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह। क्यों? ए मेरे चचा हमजा, तुम्हारे भाई जैद बिन हारसा हैं, आज से बोलो सुभान अल्लाह। बरादरी कबीला नहीं, बरादरी साइड में रखिए, कबीला साइड में रखिए, मनसब साइड में रखिए, अपनी शोहरत साइड में रखिए। मेरे नबी ने फरमाया चचा आज से तुम्हारे भाई, आज से तुम्हारे दोस्त जैद बिन हारसा हैं। कहा मेरे बिलाल रंगत का काला सही, मगर तेरा अब तेरा मुकद्दर, तेरी अजमत बहुत बुलंद वाला है, लोग तुझ पे रश करेंगे, दुनिया के ताजवरों के ताज तेरे कदमों में है, क्योंकि नबी की पसंद है। कहा मेरे बिलाल तू भी तने तन्हा नहीं रहेगा, तूने अपने घर को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अजमी जरूर है, मगर सुन बिलाल के भाई हजरत अबू उबैदा है, बोल लो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सिद्दीक तुम्हारे भाई उमर फारूक आजम है। सुभान अल्लाह। अब बच्चे मौला कायनात असदुल्लाह शेर खुदा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली तो मेरा भाई है। सुभान अल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। राफजी कहें कि तुमसे मौला कायनात की तारीफ नहीं होती, तारीफ नहीं होती। अबे जैसी तारीफ हम कर देंगे तुम कर सकते हो? कर सकता है दुनिया का कोई इंसान? अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया अली तुम मेरे भाई हो, तो मेरे नबी ने यह रिश्ता कायम करके खानदान, अल्लाह अल्लाह, कबीला, बरादरी, पैसा, मनसब, ये सारी चीजें खत्म करके दुनिया को बताया था अब कबीला नहीं चलेगा, खानदान नहीं चलेगा, या रसूल अल्लाह क्या चलेगा? अब दारो मदार कबीले पर नहीं है, दारो मदार खानदान पर नहीं है, दारो मदार जमीन पर नहीं है, प्रॉपर्टी पर नहीं है, बाप नहीं है, दारो मदार किस पर है? दारो मदार नबी की मोहब्बत पर है। अगर दिल में नबी
की अदावत हो, तो मक्का का रहने वाला अबू जहल अपने आप को सैयदुल वादी कहलाए, कौम का लीडर कह रहा है, अपने आप को कहलाए कि मैं सत्ता में हूँ, कुर्सी मेरी है, मनसब मेरा है, अल्लाह अल्लाह। मगर कितना ही बड़ा कुछ भी हो, नबी का गद्दार है तो पैरों की नोक पर उड़ाकर फेंक देंगे। वो बिलाल हबशी हबशा का रहने वाला है, मगर नबी ने फरमाया बिलाल मेरा है तो सारी दुनिया के मुसलमानों को आंखों का तारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने खरीद के आका अनमोल कर। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हमारे यहाँ जो रिश्ता है, कुरान ने बहुत अच्छा फरमाया पैगाम। तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, तुम मुसलमान हो, सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के के साथ रहोगे तो दायरे में रहोगे, और बेईमानों के साथ होगे तो फिर काम खराब हो जाएगा। खुदा का वास्ता, दुनिया कह रही है हम मारे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं। अगर मेरी नौजवान नस्ल, मेरे भाई अगर नशा करने लगे, जुआ खेलने लगे, तो हम तरक्की कब करेंगे? लोग आसमान में चले गए, लोग आसमानों की सैर कर रहे हैं, और अल्लाह पाक ने जिस कौम को सबसे ज्यादा अक्लमंद बनाया वो आज भी खेतों में पड़ी है। क्या वजह है? हमने अपने आप को कमजोर किया है, हमने अपने आप को कमजोर बनाया है। तुम कमजोर नहीं हो, इसलिए कि कुरान ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए है, रसूल के लिए है या मोमिनों के लिए है। हदीस पाक सुनिए मैंने जो पढ़ी, अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर औरत 4 काम करे, पहली चीज 5 वक्त नमाज पढ़ती हो, दूसरी चीज रमजान करीम के रोजे रखती हो, तीसरी चीज अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, चौथी चीज अपने शोहर की फर्मा बरदार हो, जिसमें ये 4 चीजें हों। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। चौथी चीज जरा थोड़ी मुश्किल है, बड़े बड़े अच्छों को देख लिया बस काम खराब है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, है? हाँ। तो चार सिफतें जिसमें हैं, नमाज पढ़ती हो, रोज़ा रखती हो, बहुत सारी ख़वातीन नमाज भी पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, तहज्जुद भी पढ़ती हैं, नफली रोज़े भी रखती हैं, अपने जिस्म की हिफाजत भी करती हैं, मगर चौथी पे आके अटक जाती हैं, शोहर से झगड़ जाती हैं, शोहर से झगड़ा कर लेती हैं, शोहर से इधर आधर की बातें करने लगती हैं, ना शुक्र होती हैं। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया हदीस पाक है, जहन्नम में मैंने तुमसे सबसे ज़्यादा औरतों को देखा। औरतों ने किया रसूलल्लाह क्यों? तो आपने इरशाद फरमाया इसलिए कि तुम शोहर की नाफरमान होती हो, मेरे नबी ने फरमाया। मगर मेरे नबी फरमाते हैं 4 सिफतें हैं, नमाजी हो, रोजा रखती हो, अपने जिस्म की हिफाजत करती हो, अपने शोहर की फरमाबरदार हो, उसके लिए मुज्जा ये है, उसके लिए खुशखबरी ये है, जन्नत में जिस दरवाजे से चाहेगी दाखिल हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी बहन बेटियों को दर्स दे दो, तुम्हारे घरों में अगर कुरान आ गया, मुस्तफ़ा की हदीस आ गई, न मेरी बहन बेटी मुर्तद होंगी, न मेरी बहन बेटी अपने जिस्म का सौदा करेंगी, इसलिए कि वो समझ जाएंगी दीन क्या है, इस्लाम क्या है, मुस्तफ़ा की ज़िंदगी क्या है, मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी क्या है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक बख्शे। तुम सरकार गौसे पाक के चाहने वाले हो तो सरकार गौसे पाक की सीरत पे अमल करो। वली सिर्फ करामत से नहीं पहचाना जाता है, वली अपने किरदार से पहचाना जाता है, अपने आमाल से पहचाना जाता है। वली का हर गोशा कौलो फेल बताता है ये अल्लाह का वली है, बेशक। और धोखे में मत आना। किसी का अगर लाल पीला जुब्बा कुब्बा हो, तकरीर मेरी खत्म हो गई है, परेशान मत हो। हाँ, जिस लाल पीला जुब्बा कुब्बा है, बड़े बड़े बाल है, अंगूठी 4 माशे की नहीं, 4 ग्राम की नहीं, पता लगा 10 ग्राम की पहने पड़ा, इतना बड़ा नाग और इतनी बड़ी अंगूठी। ऐसा है, पीर खूबसूरती से नहीं पहचाना जाता। बोले बड़ा नूर टपक रहा, हज़रत बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहा नमाज पढ़ता नहीं, नूर कैसे टपक रहा है? बोले हजरत बहुत ही चिट्टे हैं। अबे चिट्टा होने का मतलब नूर नहीं है, इसका मतलब तो ये कि काला कोई अल्लाह का वली नहीं होगा है? चिट्टा होना कोई नूर का मतलब थोड़ी है। चिट्टे तो अंग्रेज भी बहुत होते हैं, तो किसी अंग्रेज के मुरीद हो जाओ। अरे गोरे कम होते हैं वो हैं, तो किसी अंग्रेज का दामन पकड़ लो, पीर साहब सबसे बड़े पीर तुम ही हो, क्योंकि चिट्टे बहुत, तो नूर बहुत टपक रहा है, बाल्टियों से नहाएंगे तुम्हारे नूर से। नूर का मतलब यह नहीं है, नूर का मतलब यह है जिसका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाए।
बोल दो जरा सुभान अल्लाह, तकरीर खत्म हो गई। जिसका चेहरा देख के अल्लाह की याद आ जाए, जिसका चेहरा देख के दीन पर चलना शुरू कर दो, जिसका चेहरा देख के शरीयत पे अमल करना शुरू कर दो, समझ लो वही अल्लाह का वली है। कदम आला तेरा, सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ थोड़ा माहौल बना लीजिए। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। आहा हा। एक तमसील में आपकी बारगाह में पेश करता हूं। आप खड़े हो गए और खड़े होने के बाद कोई आपके कांधों पे पैर रख के खड़ा हो गया। आप खड़े हैं और आपके कंधों पे कोई पैर रख के खड़ा है। आप ईमानदारी से बताइए उसका सर देख लोगे? अल्लाह करे समझ में आ जाए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं फिर पेश कर रहा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए, आसान कर देता हूं। आप खड़े हैं, आपके कंधों पर कोई पैर रख के खड़ा हो गया, आप उसका सर देख लोगे? अगर सर देखोगे उसका सर दिख जाएगा, गर्दन से आप देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके कांधे पे उसके पैर रखे। आला हजरत ने गौसे पाक की शान यही बयान फरमाई है, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। समझ में आ जाएगा। दूसरा पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह। आपने सुना है सर कैसा है, ये तो कोई जानता ही नहीं है। क्यों? सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहिब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। को कम कर दो थोड़ी, समझे नहीं आप? आला हजरत ने फरमाया सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। जब हर वली की कदम पर, हर वली की गर्दन पर मेरे गौस का कदम है तो सबने कदम देखे, सर देखा किसने? देखा किसने सर? सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सुभान अल्लाह। अब सुनो, अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन। अगर ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो, सक्सेस होना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बामकसद बनाना चाहते हो, बाकी तो तुम दुनिया में आए खाओगे पियोगे, नाश्ता भी करोगे, खाना भी खाओगे, शाम को भी खाओगे, घूमोगे फिरोगे, रहोगे, मकान बनाओगे, शादी करोगे, चले जाओगे। मगर अगर आप अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना चाहते हैं तो रब का फरमान सुनिए। रब ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। ईमान वालों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह से डरो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। आप कहेंगे हजरत अल्लाह से डरते हैं, हम बहुत अल्लाह से डरते हैं, बहुत अल्लाह से डरते हैं। हजरत कमी कोई कुछ नहीं है, सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ता हूं। अल्लाह अकबर। बाकी कंप्लीटली मुस्लिम हूं, कंप्लीटली मुसलमान हूं, मुकम्मल मोमिन हूं, मगर नमाज फजर में आंख नहीं खुलती है। मगर फरमाया मेरे रब ने अल्लाह से डरो। डरने का मतलब क्या है? डरने का मतलब ये नहीं कि नारा लगाना, डरने का मतलब ये नहीं कि सीना पीटना। डरने का मतलब ये है जो अल्लाह ने फरमाया है उस पे अमल करो। अल्लाह ने फरमाया 5 वक्त नमाज पढ़नी है, इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह पाक ने 5 वक्त नमाज फर्ज फरमाई है हर आकिल बालिग पर। पागलों पर नमाज नहीं है, नाबालिग पर नमाज नहीं है। अगर आप पागल हो तो नमाज छोड़ सकते हो, अगर आप मजजूब हो तो नमाज छोड़ सकते हो। पागल पर नमाज है ही नहीं। अब जब तुम पागल नहीं हो, अच्छे से खा रहे हो, सीधे हाथ से खा भी रहे हो, बाइक कैसे स्टार्ट होती है वो जान भी रहे हो, आप कैसे कमाते हो, पैसा क्या होता है, 10 का नोट क्या होता है, 20 का क्या होता है, 50 का क्या होता है, आप ये जान रहे तो पागल हो नहीं। और जब पागल हो नहीं तो फजर भी पढ़नी पड़ेगी, जोहर भी पढ़नी पड़ेगी, असर भी पढ़नी पड़ेगी, मगरिब भी पढ़नी पड़ेगी, इशा भी पढ़नी पड़ेगी। आ रही है? अच्छा खिलाफ हो रही है? होने तो कोई बात नहीं, अगर हम नहीं बताएंगे तो बताएगा कौन है? वैसे एक चीज है, तुम्हारा मोहल्ला महमूदपुर में है बहुत मशहूर, इस मोहल्ले के बहुत चर्चे हैं। इमामों की तो वो रेल बना दी है तुमने, जिला टॉपर होने वाले हो किस दिनों में है? अल्लाह खैर फरमाए। सच्चे पक्के मुसलमान हो जाइए। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि नमाजें पढ़नी है, रमजान के रोजे रखने हैं। अल्लाह से डरने का मतलब यह है अल्लाह ने मालदार किया है तो ज़कात दोगे, अल्लाह ने हिसाब किया है तो हज को जाओगे। अल्लाह से डरने का मतलब है सच बोलो, अल्लाह से डरने का मतलब है दगा मत करो, अल्लाह से डरने का मतलब है झूठ मत बोलो, अल्लाह से डरने का मतलब है दिल में बुग़्ज़ हसद इनाद नहीं बल्कि मोमिन के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखो। सुभान अल्लाह। बोल दो।
अच्छा जैसे सुनोगे वैसे सुनाया जाएगा। पीछे वालों में दम आ गया, अल्लाह करे बीच वालों में और दम आ जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह से डरो, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। कैसे बोलो तो सच बोलो। बोले है सच, यही नहीं होगा। 1000 मरतबा अगर दिन में बोलते हैं तो 995 मरतबा झूठ, 5 मरतबा धोखे से सच निकल जाए। यह है कंडीशन। डरते बहुत हैं, सच्चे पक्के मुसलमान हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। मुसलमान बता दूं किस चीज़ के हैं मुसलमान हैं? भत्ती का खाना खाने के मुसलमान हैं, तीजे का खाने के मुसलमान हैं, 10वें का खाने के मुसलमान हैं, 20वें का खाने के, 40वें का खाने के। खाने में कोई कमी नहीं है। गोश्त कहीं से भी ले आएंगे, कोई सा भी कहीं से भी जुगाड़ बने, गोश्त के बगैर तो पेट ही नहीं भरता। खाने के सच्चे पक्के मुसलमान हैं। मगर अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि हराम को हराम, हलाल को हलाल जानो। अल्लाह ने जो फर्ज किया है उस पर अमल करो। बेशक बेशक। अल्लाह से डरने का मतलब यह है, अल्लाह ने फरमाया झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलेंगे। अल्लाह ने फरमाया धोखा नहीं देना है तो नहीं देंगे। अल्लाह ने फरमाया शराब के करीब नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया सूद नहीं खाना है, नहीं खाएंगे। अल्लाह ने फरमाया रिश्वत न देनी है न लेनी है, नहीं करेंगे। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह दलाली नहीं करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अल्लाह से डरते हैं तो वही करेंगे जो अल्लाह ने कहा है। बेशक बेशक। और अल्लाह ने जिस चीज से मना करा है और जिस चीज से रोका उसको करेंगे नहीं। यही से है अल्लाह से डरने का मतलब। बेशक। अब मुझे पहचान हो गई, शाहिद साहब यही है, रिहान भाई के वाले। पहचान पहले भी थी मुझे, मगर अब ज्यादा हो गई। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मत समझना इसकी वजह से पहचान हो रही है। भाई गांधी जी तो सबकी जरूरत है। लंगोट में आए थे, नोट में घुस गए, अब ये निकलने का नाम नहीं ले रहे, तो ये तो सबकी जरूरत है। इसलिए कि अगर ये होगा नहीं तो साहब ये माइक कहाँ से आता, ये सोफा बनता कैसे, ये पंडाल लगता कैसे, अगर तो ये लगता नहीं तो फिर दीन सीखते कैसे। तो ज़रूरत तो है। अगर ये नहीं होता तो नाजिम साहब के पास गाड़ी कहाँ से आती, इनकी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल कहाँ से डलता। तो ज़रूरत तो है, हाँ तो ज़रूरत तो है। मगर जनाब सब कुछ ये नहीं है। जरूरत है इंसान की खाना, जरूरत है इंसान की पीना, जरूरत है इंसान की नोट, जरूरत है इंसान के लिए मकान, बहुत अच्छी गाड़ी जरूरत है। मगर सुनो, अगर गाड़ी हो तो तकब्बुर नहीं, नोट हो तो तकब्बुर नहीं, अगर बैकग्राउंड मजबूत है तो तकब्बुर नहीं, शोहरत है तो तकब्बुर नहीं, कुर्सी है तो तकब्बुर नहीं। इसलिए कि तकब्बुर मेरे रब को पसंद नहीं, अल्लाह को पसंद नहीं। जो अकड़ता है अल्लाह उसे पकड़ता है जी। ये कहो कि साहब आपके पास 3 मंजिला इमारत कैसे बनी, आपके पास 5-5 गाड़ियां कैसी हैं, तो आप कहोगे जनाब मेरे 3 बेटे हैं, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक प्रोफेसर है, बड़ा कमाते हैं, बड़ा कमाते हैं, बड़ा कमाते हैं। नहीं, अगर कोई पूछे तेरी मंजिल कैसे बनी तो फिर कहो ये मेरे बेटों का कमाल नहीं है, तो अल्लाह का करम है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर मेहनत से ही सब कुछ मिल जाए तो फिर मेहनत तो खेत में फावड़ा चलाने वाले सबसे ज्यादा करते हैं। सच्चाई। अरे करते हैं या नहीं करते हैं? रिक्शे चलाने वाले सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। आप और हम करते हैं क्या? अभी 2-3 दिन पहले गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी तो साहब हालत खराब थी। एसी के बगैर नींद नहीं, गाड़ी के बगैर सुकून नहीं। गर्मी बहुत, गर्मी बहुत, गर्मी बहुत। मगर देख लो दिन की तपिश में, दोपहर में मजदूर अपने हाथों से फावड़ा चलाता है। सच्चाई। तो मेहनत तो वो ज्यादा कर रहा है, मेहनत आपकी है क्या? तो मेहनत से कुछ नहीं। हाँ अल्लाह ने फरमाया वल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान जो कोशिश करता है उसको मिलता ज़रूर है, तो मेहनत तो करनी चाहिए। आप कहो सैयद साहब क्या ना मेहनत कुछ नहीं, मेहनत कुछ नहीं तो घर में बैठो, ना हाथ चलाएंगे ना पैर चलाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे, ना मेडिकल खोलेंगे, ना दुकान खोलेंगे, ना कपड़ा बेचेंगे, इसलिए कि साहब मेहनत कुछ है नहीं, है नहीं। ऐसा भी नहीं है। अल्लाह पाक ने जो मुकद्दर किया आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ। अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। और जो अल्लाह से डरता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता है। बेशक बेशक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिसने कलमा पढ़ लिया, जो मुसलमान हो गया, उसके दिल से तो डर निकल ही गया। सबसे बड़ा डर किस चीज का होता है? पैसे का, दौलत का, घर का, शोहरत का, गाड़ी का। सबसे बड़ा डर होता किस चीज का है? सबसे बड़ा डर होता है जान का। अल्लाह। अरे मरने का ही तो सबसे बड़ा डर है। इसलिए जिंदगी है तो पैसा भी आ सकता है, मकान भी बन सकता है, गाड़ी भी खरीद सकता है, और जान ही नहीं। तो सबसे बड़ा डर जान का होता है। मगर नबी का कलमा पढ़ने के बाद दिल से मौत का खतरा निकल जाता है।
अरे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए मोमिन जानता है मौत मोमिन के लिए तोहफा है। मौत आएगी, कब्र में जाऊंगा, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम माशाअल्लाह। तो अल्लाह ने फरमाया अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। जिसने कलमा पढ़ लिया तो डर तो निकल गया, वो किसी से नहीं डरेगा, वो डरेगा तो अल्लाह से डरेगा। मगर हम अल्लाह से ही नहीं डर रहे, बाकी सबसे डर रहे हैं। अल्लाह से डर नहीं है। अल्लाह से अगर डर हो तो फिर इंसान सारे गलत काम छोड़ के अल्लाह की राह की तरफ आ जाए। बेशक बेशक। ईमान का सबसे बड़ा फायदा यह है, ईमान दिल से डर निकाल देता है। और जिसका ईमान जितना मजबूत होगा, और जिसके दिल में पैसों की मोहब्बत हो, शोहरत की मोहब्बत हो, बिल्डिंग की मोहब्बत हो, इमारत की मोहब्बत हो, तो वो कोशिश करेगा पैसा बचाने की, वो कोशिश करेगा इमारत बचाने की। मगर जो अल्लाह से डरता हो, वो तो अलल ऐलान कहता है, जिंदगी नहीं है ये किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वाह 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 वाह। ये जिंदगी किसी के लिए नहीं है। अभी शाहिद साहब ने पढ़ा, जमीन और जमा तुम्हारे लिए। बोल दो, मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में जबा, तुम्हारे लिए। बदन में है जा, हम आए यहाँ सिर्फ इसके लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, हम आए यहाँ। जो घरों में रह गए हैं सोते हुए, उन्हें बताओ सुबह को, हम आए यहाँ। सुभान अल्लाह। हम आए यहाँ सिर्फ खाने कमाने के लिए मुसलमान नहीं आया, सिर्फ शोहरत बनाने के लिए मुसलमान नहीं आया, सिर्फ कुर्सी कमाने के लिए, कुर्सी हासिल करने के लिए मुसलमान नहीं आया। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारा चलना पीना, तुम्हारा खाना पीना, रहना सहना, तकल्लुम कलाम, तुम्हारा सब कुछ बताए। ये दुनियादार नहीं, मदीने के ताजदार का गुलाम है, और ये शेर आला हजरत का मिस्ताक बन जाए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। उठे भी वहां, क्यों या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर गौसे आजम, हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहिब किबला माशाअल्लाह। तो जिंदगी का मकसद ये है, जिंदगी का निचोड़िया अगर अल्लाह से डर होगा तो इंसान अपने मुंह से शराब को करीब करेगा नहीं। जी। बोले हजरत टॉपिक बदल दो, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। शराब थोड़ी है, बियर है, जूस है, एनर्जी ड्रिंक है। हमारे नौजवान भाई बता रहे हैं एनर्जी ड्रिंक है। शादी में पिलाओ तब भी शराब है, खुशी में पिलाओ तब भी शराब है, कैसी महफिल में पिलाओ तब भी शराब है, प्रधानी लड़ते हुए पिलाओ तब भी शराब ही शराब है। शराब नहीं, शराब नहीं, शराब नहीं हजरत, ये तो जूस है, जूस है, जूस है, सेहत बनाने के लिए है, ये तो एनर्जी ड्रिंक है, ये तो जिस्म में ताकत और कुव्वत के लिए है। मगर जनाब अगर खिंजीर पिक का नाम बकरी रख दो तो खिंजीर जायज़ नहीं हो जाएगा। खिंजीर खिंजीर है, हराम है, हराम है, हराम है। और अगर तू जायज़ करने के लिए तुला पड़ा है तो तू कलमा तूने जब पढ़ा है तो तेरे जायज़ करने से होगा कुछ नहीं। इसलिए कि तू आवारा नहीं है, खुला नहीं है, तू खुला नहीं है, तेरे दरमियान, तेरे आगे दीवार है, हाइल है, तेरे आगे एक लकीर लगी हुई है, उस लकीर को क्रॉस नहीं करेगा। अब शराब पीने से होता क्या है? शराब पीने से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान पागल हो जाता है। अरे पागल होता ही नहीं होता। बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखों को देखा है तो सबसे बड़ी बात ये, जैसे ही शराब पीना शुरू की साहब नालियों में पड़ा है। इसे हो क्या गया? ये तो बड़ा अच्छा एजुकेटेड है, बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, इसे हो क्या गया? बोले हजरत शराब पी ली। तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अकल ख़त्म हो जाती है, और अकल ख़त्म हो गई तो उसे प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। इंसान के अंदर सबसे कीमती उज़्व जो अकल है, अकल नहीं होगी तो फिर काम खराब है, इंसान पागल में शुमार होता है। जी। अल्लाह का वली
अल्लाह का वली करामत से नहीं, अल्लाह का वली अपने अमाल से पहचाना जाता। नमाजी हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उसका जाहिर अच्छा हो, बातिन कैसा ये अल्लाह जाने, इस पर किसी का कब्जा नहीं है। जाहिर का तुम्हें मुकल्लफ बनाया गया है, जाहिर देखो। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक बख्शे। कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।